प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं और उनसे हमारी बात होगी। आज कुछ गुफ्तगू करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। सवाल जवाब शामिल किए जाएंगे। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर चला दिया जाएगा। वैसे तो बहुत सारे नंबर जो हैं वो चलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ बात समझने की है कि जो सब्ज़ रंग की एक पट्टी है जिसमें नंबर चलेगा, ये वो नंबर होगा जिसमें आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो सकेंगे और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान से आप सवाल कर सकेंगे। सवाल के लिए चंद गुजारिशात हैं, उसको जहन नशीन कर लें कि जब आप प्रोग्राम में कॉल करें, किसी भी प्रोग्राम में, सिर्फ गुड मॉर्निंग कराची में नहीं, किसी भी टीवी चैनल पे जब भी आप कॉल करें तो कोशिश ये करें कि जो टेलीफोन जिससे आपने नंबर मिलाया है उसी के ज़रिए अपनी भी आवाज़ सुनें, हमारी भी आवाज़ सुनें और उसी पे आप हमें जवाब दें। अगर आप अपनी आवाज़ टीवी के ज़रिए सुनकर अगर हमसे बात करने की कोशिश करेंगे तो इसमें बात आपसे नहीं हो पाएगी। चंद लम्हों की उसमें ताख़ीर होती है जिसकी वजह से काफ़ी ब्रेक आ जाता है और बात करना जो है वो मुश्किल हो जाती है। और दूसरा ये कि बैकग्राउंड में जब आपके टीवी की आवाज़ तेज़ होती है, ऊँची आवाज़ होती है, तो वो हमें यहाँ पर आपकी सुनाई देती है, जिसकी वजह से हमारे लिए बात समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपना नाम बताइए, इलाके का नाम बताइए, मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए, सवाल अपनी बताएं, मसला अपना बयान कीजिए और उसके बाद आप कॉल रख के जवाब आप टीवी के ऊपर सुनेंगे। तो ये सवाल जवाब का तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आपकी कॉल को शामिल किया जाएगा और पूरे पाकिस्तान से कॉल की जा सकती है। ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, बराह रास्त प्रोग्राम में आपके सवालों के जवाब हम देंगे आपको इस प्रोग्राम में। और उसके बाद जो है हमारा सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान हकीम साजिद इस्लाम साहब को मैं यहाँ पे खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हकीम साजिद इस्लाम प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। हकीम साजिद इस्लाम हमारे साथ यहाँ पे प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं और आज ही के दिन यानी कि हफ्ते का जो पहला दिन होता है मंडे, उसमें 10 से 11 के सेगमेंट में यहाँ पर मौजूद होते हैं। पिछली जो हमारी नशिस्त रही थी उसमें बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हुए थे, उसके हवाले से हम बात करेंगे। आज के मौजू की तरफ आएंगे। सबसे पहले मौजू के हवाले से हम यहाँ पे आपको बता दें कि जो आज का मौजू है वो पित्ते और गुर्दे की पथरी के हवाले से है, जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात पिछले प्रोग्राम में भी मौसूल हुए थे। तो हमने ये कोशिश की कि आज इसको अपना मौजू गुफ्तगू बनाया जाए और वो जो पिछले प्रोग्राम में जो सवालात थे उसके ऊपर आप तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो साजिद इस्लाम साहब, पित्ते और गुर्दे की जो पथरी है उसके हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक ब्रीफ एक बता दिया जाए कि एक्चुअली है क्या बीमारी, किस तरह ये पथरी होती है और एक आम सवाल ये होता है कि जो अगर पथरी हो जाए क्या बिना ऑपरेशन के निकाली जा सकती है। पहले तो चाहूँगा इन चंद बुनियादी जो सवाल हैं उसका जवाब दीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा जो मौजू है वो पित्ते और गुर्दे की पथरी ही है। ठीक है। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर जो है ज़ाहिर ईसा में से 3 ऐसी चीज़ें रखी हैं जिसके अंदर बारहा मरतबा जहाँ पे भी कोई हकीम बैठेगा, डॉक्टर बैठेगा, इन चीज़ों का जिक्र करेगा जिसको हम ज़ाहिर ईसा के नाम से बोलते हैं। ठीक है जी। जिगर है इसके अंदर अव्वल नंबर पे, दूसरे नंबर पे इसके अंदर दिल है और तीसरे नंबर पे दिमाग है इसके अंदर। ठीक। इसमें जिगर की सबसे ज़्यादा अहमियत है। ठीक है। जिगर की अहमियत इसलिए भी है, जैसे आम ज़बान में भी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यासर भाई मेरे जिगरी यार हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, मैं आपको गुर्दा यार नहीं बोलूँगा, दिमागी यार नहीं बोलूँगा, ऐसा ही जिगरी यार बोलूँगा। जिगरी यार। यानी कि जिगर की एक आम इंसान को अगर याद दिलाएं, उसको उसकी तरफ हम मुतवज्जा करें कि देखें जिगरी यार हम किसी को इसलिए बोलते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर इसकी जिगर की एक बहुत ज़्यादा अहमियत सबसे ज़्यादा तमाम असाम में। बहुत अच्छी बात आपने। और जिस्म के अंदर जो है जिगर बीमारियों का सबब भी सबसे अव्वल नंबर पे है। मैदे के बाद खुराक हमारी जिगर में जाती है, लेकिन इस मैदे की भी खुराक को हजम करने के लिए सुफरा जिगर ही देता है, जिगर ने ही देना होता है। लिहाजा हमारा जो जिगर है इसके अंदर 2 अहम किस्म के ग्लैंड पाए जाते हैं, गदूद। ये जो हमारे 2 गदूद हैं, एक हार्मोन्स को पैदा करता है और एक हमारे जिस्म के अंदर जो खून बनने के बाद, हार्मोन्स तवानाइयाँ बनने के बाद जो फुजला होता है इसका, जो हमारा ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स बनाता है, इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। और दूसरा एक्सोक्राइन, जो नाम से पता चल रहा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो खारजी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। वो ऐसे मादे पैदा करता है, वो फालतू सुफरा जो जिगर बनाता है, जिसके अंदर फास्फेट भी होता है, कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फालतू बनने वाली कोई भी चीज़
उसका इखराज करते हैं ये ग्लैंड, जिसको हम अपने तिब की ज़बान के अंदर गुदद नाकला, एक्सोक्राइन ग्लैंड, गुदद जाज़बा, एंडोक्राइन ग्लैंड। आज जो हमारी असल में दिल कौन से ग्लैंड मुतासर होते हैं जिगर के, जिसकी वजह से ये पथरियाँ बनती हैं। ठीक। पित्ते के पथरी, गुर्दे की पथरी। जिगर पे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जिगर जब इन चीज़ों को बाहर इखराज नहीं कर पाएगा, ठीक। ये मादे जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाएंगे और ये पथरियों की शक्ल इख्तियार करेंगे। ठीक। पहले नंबर पे हम बात करते हैं पित्ते की पथरी के बारे में, जिसको हम हमारी रिपोर्ट्स में जो इसको लिखा जाता है वो गाल ब्लैडर के नाम से लिखा जाता है, जी। जिससे ये साबित है कि पित्ते में बनने वाली पथरी कोई स्टोन नहीं होती। ठीक। ये मेरा चैलेंज है सब डॉक्टरों को भी, हुक्मा को भी, इसके ऊपर मेरे से बहस कर सकते हैं अच्छा। कि ये पथरी नहीं होती, ये एक पथरी की शक्ल इख्तियार कर जाती है मुख्तलिफ चीज़ें मिलके। ठीक है। क्योंकि पित्ता जो है वो पानी का भी इखराज करता है, 95% तो वो पानी का इखराज करता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 2% उसके अंदर नमकियात 1 से 2% होते हैं, परमेट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें जब वो निकल जाती हैं राइट। तो वो वहाँ पे खुश्क हो जाता है, वही सुफरा। वो फास्फेट में भी हो सकता है, वो प्रोटीन में भी हो सकता है, वो कैल्शियम के अंदर भी हो सकता है। वो जिस चीज़ का जिगर के ज़ोफ़ की वजह से जिस चीज़ की मिकदार बढ़ रही होगी वो वहीं पे वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हरारत गुरेज़ी जो होती है, जिगर की जो असल कुदरती हरारत होती है, जब उसमें कमियां आना शुरू हो जाएंगी, वो सही तरह से बॉयल नहीं होगा यानी कि ऊपर, तो वो वहाँ पे पित्ते के अंदर जो है ना वो सर्दी पैदा होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ्रिज के अंदर एक जब हमारे सेंटीग्रेड जो है वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो जमना शुरू हो जाती है हमारी बर्फ़, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, सेम इसी तरह हमारे इस एज़ा के अंदर जिसको हम पित्ता बोल रहे हैं, नाशपाती की शक्ल का होता है। 7.5 इसकी चौड़ाई और 12 सेंटीमीटर तक इसकी जो है वो लंबाई होती है। ठीक है। ठीक है। और इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारे निज़ाम इंहज़ाम के अंदर सबसे मेन किरदार जो है वो पित्ते का है। ठीक। पित्ता चिकनाइयों को कंट्रोल करता है खानों के अंदर, और जब आपकी चिकनाइयाँ कंट्रोल नहीं होंगी तो आपका निज़ाम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जब ये पथरियाँ बनना शुरू होती हैं जो कोलेस्ट्रोल टाइप से, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट की शक्ल इख्तियार करते करते, जी। और पित्ते की जो पथरी होती है, अगर इसको आप धूप की ऑपरेट के बाद जब ऑपरेट किया जाता है, इस पथरी को आप जब धूप में आप रख देते हैं, ऑपरेट के बाद डॉक्टर आपको ये पथरियाँ देगा जिसको हम गाल ब्लेंडर के नाम से पढ़ते हैं। आप इसको धूप के अंदर रखेंगे, ये पिघल जाएंगी। अच्छा। धूप के अंदर ये पिघल जाएंगी। अगर ये पथरी हो तो आपको पता स्टोन तो यासर भाई बिल्कुल पिघलेगा नहीं वहाँ पे, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के फजलात मिलके वहाँ पे जमा होके जो है वो जिगर के साथ ये जुड़ा हुआ होता है, जैसे पित्ता बिल्कुल ही जिगर के अंदरूनी साइड के ऊपर ये पित्ता होता है, और जिगर से ही इसके अंदर सुफरा आ रहा होता है। इसकी ज़्यादती वहाँ से जमना शुरू होती है, वहाँ पे सर्दी होती है, फिर ये पथरी जब बन जाती है एक हार्ड शक्ल इख्तियार करती है, ये बाइल डक्ट यानी कि मुंह के आगे आके रुक जाती है। जो कुछ कैल्शियम की पथरियाँ होती हैं, कुछ पथरियाँ ऐसी होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में बनती हैं, वो ब्लैक कलर की होती हैं, मुख्तलिफ कलर होता है इसमें बनने के हिसाब से। तो वो जब पित्ता आपका कंप्लीट भर जाता है तो उसको जो उसमें पॉइजन निज़ाम के लिए फेंकता है वो ग़िज़ा के ऊपर, वो मादा इसमें से निकलने में मसला हो जाता है, और इनके हार्ड होने की वजह से हमारा जो पित्ता है उसके अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। इस इन्फेक्शन के ऊपर बहुत शदीद पेशेंट को दर्द होना शुरू हो जाता है, हद से ज़्यादा दर्द होता है, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है इसका पित्ते का। ठीक है जी। और ये बंदे की ज़िंदगी को मफलूज करके रख देता है, इतना ही गंभीर किस्म का ये दर्द होता है। ठीक है। इस पित्ते के जो इस प्रॉब्लम के अंदर जो है पेशेंट के कैसे लोग होते हैं जिनके कलर वाइट होते हैं ज़्यादा, ठीक है, मोटापे में जो होते हैं ज़्यादा, उनका ठीक है, इस तरह के बात जारी रखते हैं। कॉलर्स का सिलसिला क्योंकि शुरू हो गया, इस्लामाबाद से पहले कॉलर है, उन्हें शामिल कर लेंगे और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। जी सर, फरमा। जी कैसे जी, अल्लाह का शुक्र है। नाम बताइए भाई। जी शुएब बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी गुलशेर साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। हम्म अच्छा सर, मुझे तकरीबन कोई हो गया 1.5 साल ना। हम्म। 1.5 साल से मेरे पिछले में पथरी है अल्लाह खैर। जो मैं 6 mm की थी, उम्र तो उस वक्त बढ़ गई थी, लेकिन मैं ना मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं की मैंने। गुलशेर उम्र कितनी आपकी है? सर 31 है। अच्छा 31। 6 mm की है, 6 mm की है। 6 mm आपने बताया? जी जी। हाँ ठीक है। ठीक है। तो मैंने करवाया था अल्ट्रासाउंड, उसमें ना बताया गया था कि मुझे 6 mm की ना आपकी ठीक है। है पथरी ना। हम्म। जी शुएब भाई, मैं आपको बताता हूँ इसका। गुलशेर एक तो इसके अंदर अभी जवाब देते हैं, आप अ, टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। मेरे जी, 2 नंबर चल रहे बहुत हैं। शुक्रिया। मेरे 2 नंबर चल रहे हैं। आपने अपनी रिपोर्ट्स जो है मेरे टेलीनार या जोंक दोनों के ऊपर व्हाट्सअप मौजूद है, इसके ऊपर शुएब भाई आपने मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजनी है। गुलशेर सेकंड नंबर पे क्योंकि हमारा मौजू ये चल रहा है, हम आपको आगे जाके इसके इलाज के बारे में बताएंगे। और मौजू रखने का मकसद ये है कि मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर जो है पित्ते की पथरी का और गुर्दे की पथरी का कामयाब इलाज है ठीक है। और 100% रिजल्ट हैं इसके। ठीक। और हम बहुत से पेशेंट का इसके में इलाज कर चुके हैं। और आपकी ये जो पथरी है, ठीक है जी, आप वो मुझे रिपोर्ट्स में भेजेंगे, मुझे टाइप्स पता चल जाएगी वो किस टाइप की है। राइट। फिर हम इसके तीनों के इलाज थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से डिफरेंट है, काम करते हैं। एक ही हमारी मेडिसिन जो है वो तीनों तरह की पथरियाँ जो बनती हैं इसके जी। ऊपर 2 से 3 टाइप, ज़्यादा टाइप भी मुख्तलिफ आज के अभी जो नई साइंसी तहकीकात हुई है उसमें तो मज़ीद कुछ और डिफरेंट टाइप की भी बन रही हैं। पहले 2 का तो कंफर्म था। तो ये मतलब कि है तो वही हैं जी, प्रोटीन है, कैल्शियम है, यही चीज़ें हैं जो मिलके वो बनती है। बिल्कुल ठीक। इसको डिज़ाल्व करेंगे हम इंशाल्लाह ताला पथरी को। आप मुझसे बाद में रब्ता करें। मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर पित्ते और गुर्दे की पथरी का बिल्कुल प्रॉपर इलाज है अल्लाह के फजल से। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आ रहे होते हैं और हम ये बात कर रहे होते हैं अपने मतब के अंदर, उनको मालूम होता है कि हमारे मतब में पित्ते की पथरी का इलाज किया जाता है। वो हमें बोलते हैं कि यार काश हमें इसका पता चल जाता, हम इसका 5 साल भी इलाज करवा दें। क्योंकि पित्ता निकालने के बाद यासर भाई बहुत ही परेशान किस्म की ज़िंदगी गुजरती है। ऐसा ही। आपकी एज भी कम है और ज़्यादा, ये मैक्सिमम लोगों को जो है इसी एज के बाद ही हो रही है। क्योंकि पहले जो इसका मामूल था इस्लामाबाद। वो अच्छा, तकरीबन ठीक है। 35-40 के लोगों को तक, या वो ठीक है। ऐसी औरतें जो माएँ जिनके ज़्यादा बच्चे होते थे उनका मादनियात के ज़्यादा इस्तेमाल से, बड़े गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल है। से, लाल गोश्त के इस्तेमाल से, प्रोटीन की ज़्यादती की वजह अच्छा से। कॉलर एक और है, उनको शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम बताइए अपना। यासिर बात कर रहा हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद। यासिर फ्रॉम इस्लामाबाद। ठीक है जी यासिर साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे बदन पे ना वो एलर्जी हुई है, दाग दबे हैं ना, तो अच्छा। काफी इलाज कराया, ट्यूब भी लगाई है, तो कोई आराम नहीं आ रहा ना। ठीक हो गया। चेहरे पे दाग धब्बे हैं, नेक के पास ये ये बता रहे हैं। पूछना नेक के पास। ये जी। पूछना था। ठीक है, उम्र कितनी हुई यासिर साहब आपकी? उम्र मेरी की 27 है, 27 साल। अच्छा, ये 27 धब्बे किस टाइप के हैं, दाने हैं क्या ये धब्बों की नौयत क्या है यासिर साहब, ये फरमाइए। क्या दाने वगैरह हैं या कोई ऐसे कोई दाद वगैरह है क्या दाग इसकी? टाइप की होंगी। दाग भी हैं, जैसे एलर्जी टाइप नहीं हो जाती, अच्छा एलर्जी की वजह से। बरीक दाने। जी मैं समझ गया, मैं जी। समझ गया बिल्कुल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। खारिश भी आती है, जी खारिश भी आती है। खारिश भी आ रही है जैसे चम्बल टाइप नहीं है, चम्बल टाइप जी 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 जी। जी वो जी। है। अच्छा अच्छा, अभी आपको जवाब अच्छा देते जी हैं। मोहतरम, एक तो आपको मैं ये भी बताऊं यासर भाई, जी जी। आप यासर भाई इस्लामाबाद वाले से इस्लामाबाद बात वाले कर रहा हूं। यासिर भाई। जी जी। यासर भाई ऐसे है कि आप मुझे इसकी तस्वीर भेजें। हाँ, तस्वीर मेरे भेजें व्हाट्सएप पहले। के ऊपर आप इसकी तस्वीर भेजें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि चंबल के ऊपर मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, K21 के ऊपर यासर भाई के साथ ही मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। चंबल का बिल्कुल इलाज है। मेरे प्रोग्राम के बाद काफ़ी पेशेंट उनमें से इलाज करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही बेहतरीन इलाज है। चंबल का इलाज इस वक्त आपको बता दूं दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। हम अपने नज़रिया मफरूदात के हिसाब से और तिब से भी हम अपना इलाज कर रहे हैं, यूनानी तिब यूनानी से भी, नज़रिया जदीद से भी हम इसका इलाज कर रहे हैं। और अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह एहसान है हमारे ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हाथ में शिफा दी है और लोग हमारे शिफायाब हो रहे हैं।
आप मुझसे रब्ता करें। हमारी मेडिसिन जो है कराची के अंदर भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी डिलीवरी है, लेकिन मैं उस वक्त तक मेडिसिन नहीं भेजता जब तक मुझे तशखीस ना हो जाए। बिल्कुल ठीक ये है। थोड़ा सा मुझ में डिफरेंट है कि बिला वजह मैं दवाई नहीं भेजूंगा। ठीक मैं है। आपसे आपकी तफसील मालूम करके ठीक हो उसके गया। बाद ही मैं आपकी मेडिसिन भेजूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आए थे जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आ जी, जाते पित्ते की हैं। बात। ठीक है जी, बात हो रही थी पित्ते के हवाले से। अभी आपने जैसे जिसकी निशानदेही की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पित्ता निकलवा देने के बाद बड़ी मुश्किलात होती हैं। अच्छा, अब ये मसाइल तो हो गए, ठीक है, उसके बाद क्या परहेज़ ज़रूरी है? ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है। हाँ जी, इस पर पित्ते की पथरी निकलने के बाद, हाँ। देखिए पित्ते की पथरी निकलने के बाद यासर भाई चिकनाइयाँ ही कंट्रोल नहीं होंगी। जिस वक्त आपकी चिकनाइयाँ ही नहीं कंट्रोल होंगी तो किस तरह की ज़िंदगी होगी भाई? हर वक्त आप अपने पेट को पकड़ के बैठे रहेंगे। ऐसे लोग देखने में ही स्ट्रेस के अंदर होते हैं जिनका पित्ता निकला हुआ होता है, कॉलर है। बहुत ही परेशान किस्म के हो ज़िंदगी गया। लाइफ में होते हैं और इनको एहतियात तो चिकनाइयों से करनी ही ठीक हो करनी गया। है। अच्छा, ठीक कॉलर है जी। एक हैं मुल्तान से, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सर जी की हाल ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है, तुसी सुनाओ ठीक ठाक खैर खैरियत नाल? हाँ जी सर जी, मैंने थोड़ी जी मालूमात लेनी थी हकीम साहब से। जी जी। जी जी, आवाज़ थोड़ी ऊंची। मेरे सर ना मसाने में मसला है। मसाने में? हाँ जी। अच्छा। मसाने में मसला क्या है जी? तो पथरी सर जी, है, मेरी 28 साल उम्र है, मैंने चेकअप भी करवाए हैं, टेस्ट भी करवाया विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में। ठीक हो गया। सर मसला ये है कि अगर पेशाब वाली थैली मेरे लगाते हैं ना, मेरी उम्र है 28 साल, पेशाब वाली थैली मेरे लगाते हैं तो पेशाब क्लियर आ जाता है, थैली भर जाती है पेशाब। अगर ठीक थैली है। निकाल लेकिन गुर्दा मसाना मेरा क्लियर है। अच्छा ठीक। अच्छा अच्छा, आपको वो सर, क्या Infection। बोलते हैं? ये मसला है। वो क्या ठीक। बोलते हैं? डॉक्टर ने क्या बताया आपको? प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। मैं सर वो इलाज गोलियां वगैरह दी हैं, गोलियां इतनी सख्त दी हैं कि वो बवासीर की शिकायत होने लगी। इस वजह से हाँ, सर मैंने कहा कि हाँ। कोई हकीम वगैरह से कोई मालूमात, ये मेडिसिन मैंने का आपका side चैनल देखा साइड था। इफेक्ट हुआ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी आपको जवाब अच्छा देते देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से ही पेशाब में प्रॉब्लम होती है। ये इंटरनली तौर पे प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन होता है। इसके इन्फेक्शन की वजह से आपका यूरिन रुकना शुरू हो जाता है। आपकी ये जो गुर्दे से मसाने में नाली आ रही है, ठीक है, अगर इसके अंदर इन्फेक्शन नहीं हो, आगे मसाने में भी इन्फेक्शन हो सकता है आपका। ब्रेक ले लें। ठीक है, आप एक तो वो देंगे, मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजेंगे, कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा, वो आप इस्तेमाल करेंगे। हम आपके प्रोस्टेट वगैरह की मेडिसिन भेजेंगे, आप इसमें बादी चीज़ों का बिल्कुल ही मना हो जाएं, आप बादी चीज़ें नहीं खाएंगे आप। ठीक है, ठीक है। इसमें इस्तेमाल करेंगे आप। अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं तो इसके अंदर आप अर्के मकोर कासनी का अच्छा इस्तेमाल ठीक करना है। है। अच्छा, कॉलर को एक शामिल करेंगे और फिर हमें ब्रेक की तरफ भी जाना होगा। पहले सवाल शामिल करेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए। मैमुना बात कर रही हूँ। मैमुना कराची से बात कर रही हैं। मैमुना बताइए। जी जी, मुझे ना तकरीबन अप्रैल के एंड में जो है वो तकलीफ हुई थी पेट में। ठीक है। तो टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट में जो था वो अपेंडिक्स शो हुआ। ठीक है, और फिर? डॉक्टर ने कहा कि ये फट जाएगी, आप फौरन इलाज करवा लीजिए। ठीक है। लेकिन मैंने उस वक्त ऑपरेशन नहीं करवाया, मैंने घर आकर एक हकीम साहब का नुस्खा था वो इस्तेमाल किया। तो दूसरे दिन रिपोर्ट करवाई तो अपेंडिक्स नहीं था। अच्छा। ठीक है, तो अपेंडिक्स तो नहीं था। अब तकरीबन 4 बार मेरे अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, अब अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स नहीं आ रही, तो सिटी स्कैन करवाया। हाँ। उसमें उन्होंने कहा कि अपेंडिक्स जो है नजर आ रही है और ठीक है। इसका हल जो है वो ऑपरेशन है। हाँ। ठीक है, मैंने ऑपरेशन से बचने के लिए हकीम साहब का नुस्खा किया था कि ना हो मेरा ऑपरेशन। ठीक है। लेकिन अब वो कहते हैं कि अपेंडिक्स मौजूद है। अच्छा, मुस्तकिल एक जगह पे दर्द है, अपेंडिक्स ठीक है। की जगह पे हल्का सा दर्द है। जी ठीक है। अब जो मेरा ऑपरेशन है, मुझे बताइए कि क्या करूं। अच्छा ठीक है, जी, अभी आपको वक्फा जवाब होगा। देते हैं। एक ब्रेक मैंने लेनी है यहाँ पे साजिद अभी इस्लाम साहब। ब्रेक होगी मेमोना साहब, ब्रेक के बाद जवाब देंगे, आपको ठीक है? ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा गारंटी के साथ इंशाल्लाह। ठीक है, अभी जवाब देते हैं तफसीली। जरा एक ब्रेक पहले ले लें कॉलर छोटा का सा, भी आप हम टीवी देते के हैं। ऊपर देखें जरा जवाब ना। एक ब्रेक की तरफ जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर इस सवाल का जवाब देंगे जो मैमूना ने सवाल जो है वो भेजा है। तो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, वो सवाल जवाब का हमारा सिलसिला जारी था। कराची से हमारी कॉलर थी बहन, उन्होंने कॉल करके एक मसला अपने यहाँ पर बयान किया जिसके बारे में अभी हमें गुफ्तगू करनी है। सईद इस्लाम साहब, ये अब पित्ते का मसला हो रहा था, उन्होंने फिर अपने अपेंडिक्स का जो है वो तस्करा किया। जी, ये ज़रा फरमाइए। जिन्होंने मुझे पहले कॉल करी थी मुल्तान के अंदर से, प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम हाँ था हाँ, उनका। प्रोस्टेट ग्लैंड, वो आप मुझसे आप नंबर पे रब्ता करें जी, इसके बाद प्रोग्राम के बाद। और मेमोना बाजी के नाम से जो कॉल आई थी वो भी मेरी बात सुने कि ये अपेंडिक्स की जो आप बात करें ना जी, हालिया यासर भाई बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, हमारे कैमरा मैन है सिकंदर मीरजा साहब, जी जी, उनके जी, छोटे भाई को जो है जी, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हुआ, वो एक हॉस्पिटल में थे। अच्छा, और मैं इनको बिल्कुल ऑपरेट का टाइम दे दिया गया था, शदीद दर्द था उनको, और मैं उनको हॉस्पिटल से वापस लेके आया था अपनी इस जिम्मेदारी के ऊपर। इसके साथ कोई इशू हुआ तो मैं जिम्मेदारी डॉक्टर तो नहीं लेते? नहीं लेता, डॉक्टर है भी नहीं बड़ा लेता। हसास मामला। 3 मैं खुराक देता हूँ, हर 1 घंटे के बाद लेनी होती है, उसके बाद अपेंडिक्स का आपको मसला नहीं होगा। 3 खुराक में आपको भिजवाऊँगा, ये कॉमन है, हर पेशेंट इसको खा सकता है। पक्की बात है, कंफर्म, क्योंकि टाइम आगे हो चुका, गारंटी के साथ है जी, अल्लाह के हुक्म से। आप इधर ही मेमोना साहबा कॉल करेंगी K21 के ऊपर यासर साहब को, और इसका बताएंगे कि दोबारा तो आपको कोई मसला नहीं हुआ। सिर्फ 3 खुराक हैं, हर 1 घंटे बाद 1 खुराक लेनी है, आपका मसला हल हो जाएगा। आप मुझसे मेडिसिन मंगवा, बहुत अच्छी बात है। तो अपेंडिक्स के दर्द की बात हो रही है। नंबर ऊपर नोट कर लें आप, साजिद इस्लाम के नंबर ऊपर दिए गए स्क्रीन के ऊपर, नंबर नोट करें। इधर करीब में मतलब एड्रेस समझाएं जी। एड्रेस जो मेरा है नेशनल स्टेडियम रोड की तरफ से अगर आप आ रही होंगी तो स्टेडियम रोड के ऊपर ही डालमिया है, मेन डालमिया रोड है, नेवी गेट के सामने SRE मजीद, ठीक है जी, मजीद बेस के बिल्कुल जी। इसके सामने ही वहाँ पे पेडिस्टल ब्रिज बना हुआ है, उसके करीब गली नंबर 7 का कोना है, शॉप नंबर 1 मेन स्टेडियम रोड के ऊपर ही है। मतलब हकीम साजिद इस्लाम, मुजाहिद कॉलोनी डालमिया, कराची, ठीक है जी, ये मेरा एड्रेस है। आप मुझे कॉल भी करने में आपको मज़ीद लोकेशन समझा दूंगा। एड्रेस मेरा स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, वहाँ से भी आप नोट कर सकती हैं। व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता रखेंगे। जो लोग सुन रहे हैं अपना मसला मुझे व्हाट्सएप में डिस्कस कर सकते हैं। वो लोग जो मुझे कॉल नहीं कर पा रहे या कॉल करना चाह रहे हैं और मेरे तक आपकी वो जो है रसाई नहीं हो पा रही, क्योंकि प्रोग्राम भी साथ साथ चलता है, कॉलें इसीलिए ड्रॉप होती हैं के साथ हमने कुछ बताना भी होता है प्रोग्राम के अंदर जो हमारा मौजूद चल रहा होता है। तो लिहाजा मेरे से रब्ता करें मोबाइल के ऊपर, और अपने कोई भी जो मर्ज़ है आपका, आपके किसी अजीज़ का, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। पित्ते की और गुर्दे की पथरी का यासर भाई मौजूद चल रहा है। पित्ते की पथरी के मुतल्लिक मैंने कुछ डिटेल आपको बता दी है, इलाज के मुतल्लिक भी बताया है। हम सबसे पहले जो है जिगर को सेटअप में लेके आते हैं। जिगर की जो प्रॉब्लम होती है, जिस तरह की पथरी बन रही होती है, जिस पोजीशन में बन रही होती है, हम उन वजूहात को सेट करते हैं, ठीक है। ये जो लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा चर्बी खाने वाले लोग, जो ये चीज़ें बनती हैं वो चर्बी की ज़्यादती की वजह से बनती हैं। मुख्तलिफ जो मिनरल्स वगैरह जो हमारे उसमें हैं उनकी ज़्यादती जो हो जाती है, उसकी वजह से भी ये बनती है। तो हम जिगर को जब इस हालत में करते हैं कि उसका जो गुददे नाकला है, जिसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है जो इखराज को बाहर निकालता है, हम इसके इलाज में सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो जिगर को करते हैं। फिर जिगर जब सुफरा इस सेटअप में बनाएगा और ऐसे मादों का इखराज करेगा जिनको हम गुदद नाकला बोलते हैं, ये वो मादा होता है जो जिस्म के अंदर इन जमे हुए स्टोरेज फजलात का बाहर इखराज करता है। ये मादे वो भी होते हैं जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ये वही मादे हैं जो वहाँ पे भी काम करते हैं। ये गुदद नाकला कॉलर को शामिल करूँ, उसके बाद फिर जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई जी। अच्छा जी, ये तो पित्ते के बारे में कुछ मुख्तसर सा मैंने कर दिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में वक्त ज़रा कम है, इसकी बिना के ऊपर थोड़ा सा हम बताए जा रहे हैं। बहुत डिटेल में अगर प्रोग्राम करें तो 10 प्रोग्राम तो पित्ते की पथरी के ऊपर ही हो सकते हैं। आगे भी इसको कर लेंगे। अच्छा, ये पित्ते की जो पथरी है और जो गुर्दे की पथरी है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, होती हैं, ये भी ज़रा मैं चाहूँगा इसको एक्सप्लेन कर दें। जी, एक जैसी होती हैं जो पित्ते की और गुर्दे की होती है, तकरीबन मिलती जुलती हुई होती हैं। क्योंकि आपका जहाँ तक गुर्दे की बात आती है, गुर्दा एक लोबिया की शक्ल का एक हिस्सा होता है जो हमारे जिस्म के अंदर 2 गुर्दे मौजूद हैं, और
कुछ लोगों के अंदर एक गुर्दा है जो उनको पता भी नहीं है, मैक्सिमम हाँ, कुछ बिल्कुल लोग ठीक है। हैं ऐसे, ठीक है जी। अच्छा जी, इंसानी जिस्म के अंदर जो यासर भाई ने सिमिलर की बात की है, बिल्कुल मिलती जुलती ही हैं दोनों पथरियाँ। इसमें जो होता है यूरिक एसिड का, यूरिया का इखराज करता है हमारा गुर्दा जिस्म के अंदर, हमारे खून को साफ करता है, खून की सफाई के अंदर अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह जिस तरह पित्ते के अंदर सर्दी पैदा हो जाती है, इसी तरह गुर्दे के अंदर भी पैदा होती है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो हमारे यूरिक एसिड, यूरिया जो है हमारा, जब गुर्दा सही काम नहीं कर रहा हो, हमारा यूरिया भी बढ़ जाता है। इसके अंदर यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से जो है, ये जो क्रिस्टल यूरिक एसिड के होते हैं, इसके साथ जो जिस्म के अंदर प्रोटीन वगैरह का जो गुर्दे सही तरह से इखराज नहीं कर पाते, और तब भी ये गुर्दे के अंदर जो है ना बनना शुरू हो जाती है। कॉलर को शामिल करें जी, कॉलर को शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैं साजा खान बात कर रही हूँ, कराची से। मुझे हकीम साहब से बात। अच्छा, आपकी आवाज़ हमें थोड़ी सी जो है वो स्लो आ रही है, अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करेंगी ना तो हम आपकी बात समझ सकेंगे। मैं जी साजा खान बात कराची जी जी, से, ठीक मुझे है हकीम साहब से बात कर। जी, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिर्फ भी ऊंची गाल करो। जी जी जी। अच्छा जी, इसके अच्छा। गुर्दे जो है हमारे जिस्म के अंदर से क्योंकि बेकार मादों को निकालते जी, हैं, जी। इसके अंदर जो है वो सोडियम भी है, क्लोराइड भी है, पोटाशियम भी है। इसकी ज़्यादती को कम करते हैं। नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात जो पानी में हल होकर बादामी रंग का पेशाब बना देते हैं, इनको जो है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है जी। जो भी ज़्यादती होती है फासिल मादों को जी, निकालते फासिल मादों को। अच्छा, हमारे गुर्दे में बनने वाली पथरी उसी तरह कैल्शियम की भी हो सकती है, प्रोटीन की भी हो सकती है, हैं। बिल्कुल ठीक है। 3 तरह फास्फेट की भी हो सकती है, ठीक है। इन पथरियों को हम करते क्या हैं, किस तरह से निकालते हैं, इनकी पैदा होने की वजूहात जो मैंने आपको वो बता दी है कि क्या है। ठीक। एक तो सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करना ज़्यादातर, ज्यादती से। ठीक है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिस्म के अंदर जिनका कुदरती तौर पे नहीं है, वो केमिकल तौर पे इस्तेमाल बनाई गई हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ लोगों में पालक और पालक के ज़्यादती की वजह से भी, आयरन की वजह से भी हो जाती है। आयरन की वजह से भी हो जाती है। तो बात हो रही थी हमारे जो इलाज इसमें क्या है। एक बड़ी ही अहम चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत से पेशेंट ये सुन रहे होंगे मेरी बात कि भाई पथरी निकालते हैं फिर बन जाती है। ये अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बात करते हैं। कॉलर को पहले शामिल करते हैं, फिर इस तरफ आइएगा। जी, टीवी की आवाज़ खुली हुई है जी, छोड़ दें, ड्रॉप कर दें। टाइम कम होता है, बार बार नहीं समझाया जा सकता। हाँ जी, दोबारा बन जाती है। अच्छा, इस तरह है कि ये दोबारा बन जाती है कि वो फास्फेट से जो बनने वाली पथरी होती है वो खामोश रहती है काफ़ी अर्से तक, लेकिन कुछ ना कुछ बारीपन गुर्दे के अंदर, आपके कमर की बैक के ऊपर से दर्द निकलना, ठीक है, और ये चीज़ें होती हैं। इस पथरी को हम निकालते किस तरह से, इसका साइज़ कहाँ तक हम इखराज कर सकते हैं पथरी का, जो मेन चीज़ है। देखें जी, मैं इतनी बात आपको बता दूं, मैंने हालिया ही एक गुर्दे की पथरी को रिजॉल्व करवाया है, तोड़ा है। पहले उसको 3 स्टेज होती हैं हमारी इलाज की। पहले तो हम जिस वजह से ये बन रही होती है उसका तदारक कर देते हैं, ठीक है जी। और ख़ास तौर पे हम गुदद नाकला को भी उस फास्ट करते हैं, ताकि जब ये पथरी हम इसको अपनी साखत से तोड़ते हैं वहीं पे, और ये ब्रेक सीन टाइप होके पतली होके वहाँ से निकलती है, ताकि आगे नाली में ना फंस सके, पेशाब वाली में इन्फेक्शन ना कर दे। आगे मसाने की भी पथरी निकल जाती है, और जो नाली में वेन में फंसी हुई होती है, मसाने से जो गुर्दे से आती है, ये भी निकल जाती है। ठीक है। अच्छा, कॉलर को शामिल करूँ, उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं, नाम बताइए। जी, मैं शहीना बात कर रही हूँ डिग्रोज से। जी शाहीना, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी। मैंने हकीम साजिद इस्लाम से बात करनी है। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। ये मेरा मसला ये है ना, मैं कुछ भी खाती हूँ मेरा पेट सूज जाता है, तो मैंने काफ़ी अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाए हैं, उसमें इन्होंने जिगर का भी मसला बताया है, मैदे का भी जख्म बताया नहीं, तो काफ़ी कोर्स वगैरह भी मैंने किया है, लेकिन जो चीज़ खाती हूँ मेरा पेट सूज जाता है।
राइजिक सांस खाइए लेने में आपने? मुझे दिक्कत होती है, पीछे दर्द रहता है, ये गुर्दे की तरफ उल्टी साइड मुझे दर्द रहता है। अच्छा, राइजिक का आपने खाई है तो मुझे तशखीस जल्दी हो जी जाएगी। राइजिक का इस्तेमाल किया टैबलेट का? जी जी, ये भी मैं कर रही हूँ। जी बस ठीक है, बस मैं समझ गया हूँ आपका अभी क्या आपको जवाब प्रॉब्लम है। आपका आंतों का मसला है जी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें पिता भी हो सकता है। अगर आपने बाकी तो टेस्ट आपके तकरीबन क्लियर ही आए होंगे, उसके अंदर निज़ाम से ही प्रॉब्लम है। इसको हम IBS में मुख्तलिफ शक्लें होती हैं जी IBS की, इसमें निज़ाम इंहिज़ाब का प्रॉब्लम होता है। और इससे राइजिक से जो मैंने आपको पूछा है मसला हल हो जाता है कुछ टाइम के लिए, तो लेकिन दोबारा फिर हो रहेगा जाता है दोबारा से। तो इसके लिए मैं आपको अपना जो है हमारा इलाज मतलब में किया जाता है, उसकी मैं मेडिसिन आपको भेजूंगा। आप मेरा नंबर नोट करें। मैदे का, जिगर का आपका किसी भी तरह से जितना भी पुराना मसला हल नहीं हो रहा, मेरे इलाज का ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर पित्ते की पथरी का भी साथ बताता परहेज चलूं कि- इमीडिएट बता दें पहले, जी। क्योंकि परहेज इसमें पहले आएगा। वो मैं परहेज़ तो बिल्कुल जी, आपने चकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने हर खाने से पहले फ्रूट का इस्तेमाल करना है। खाने से पहले सुबह निहार में उठ के पानी नहीं पियेंगे, लेकिन खाने से पहले पानी पियेंगे। फ्रूट को आप हर खाने से पहले ले आएँ, दोपहर के अंदर आप सलाद को ले आएँ, रात का खाना आप लाइट कर दें। ठीक है जी, सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा करें। जौ के दलिए को अगर आप ले आती हैं तीनों टाइम, राइजिक से आपका आधी बीमारी तो आपकी यहाँ से ही ख़त्म हो गई, सिर्फ जौ के दलिए के इस्तेमाल करने से बिल्कुल ठीक है जी। बाकी मेडिसिन मंगवाएंगे इंशाल्लाह, मेडिसिन से मसला हल हो जाएगा आपका। बिल्कुल ठीक है। चकनाइयों से बहुत परहेज करें, तली हुई चीज़ों से बहुत परहेज ये करें। परहेज आप वालों का भी बता कुदरती रहे चीज़ों को थे, परहेज वालों के लिए कहते हैं जी ये टमाटर बंद कर देना चाहिए, बीज टमाटर- वाली जो सब्जियां टमाटर- ये बंद कर दें, ऐसा ही है? जी, टमाटर बंद होना चाहिए। भी तस्करा बिल्कुल, कर दीजिए। टमाटर भी जो पैदा बंद करा करता दें है, पता है, हाँ जी। गुर्दे पित्ते दोनों वाले में? दोनों को ठीक हो गया। टमाटर और गुर्दे वाले को भी और पित्ते वाले को भी। अच्छा, इसमें मैं कुछ बताऊंगा आपको चीज़ें, क्योंकि मौजू चल रहा है, फिर काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा, जब इसका आपको दर्द होता है ना जी, आप ज़ीरा खाएं। मैं ये भी पूछने लगा था, क्योंकि ये सौंफ वाली भी पथरी हो जाती है किसी को, तो क्या जीरे वाले जीरे जो से मसला है? ज़ीरे से ये चला सकते हैं? चला सकते हैं, ज़ीरे से चला सकते हैं। ज़ीरा कैसे काम करेगा मैं बता दूं। ठीक है, इसको हम कुछ बतरके के साथ इस्तेमाल करवाते हैं। बतरके का मकसद होता है कावे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक है। आप लीमू जो है, लीमू ज़ीरे के ऊपर निचोड़ लें। अच्छा, लीमू ज़ीरे के ऊपर निचोड़ के गिलास पानी के साथ ये रहीम ले मियां लें। खान से ठीक हो गया। आखिरी कॉल एक को चम्मच शामिल कर लीमू लें। लें जी, ले लें आप कॉलर को। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर। जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि यकीन साथ है कि मैं कोई भी चीज़ अगर खाता हूँ तो सारा दिन जल्दी हजम नहीं होती, मेरे साथ जल्दी हजम नहीं कर सकती। उम्र बताइए कितनी है? सर उम्र है 40 साल। 40 साल हो गई है। वज़न ठीक है। कितना है? वज़न कितना हो गया है? वजन सर यही है कोई 80 किलो। 80 kg हो गई 80 है। kg। ठीक हो अस्सी के जी, वही मसला है जी जो पहले ठीक है, कॉलर अभी का जवाब था। देते हैं जी। उसी तरह ही है, वही निज़ामी निज़ाम जो है वो कमज़ोर है। आप फाइबर वाली ग़िज़ाएँ लें साथ जी, फ्रूट्स भी साथ लें। जिस तरह मैंने ऑलरेडी जो पहले पेशेंट के बात हुई थी, उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ। अजवाइन का इस्तेमाल किया करें, रात अच्छी सोते वक्त 1 चम्मच अजवाइन लें, थोड़ा सा नमक हल्का सा मिला के उसको साफ़ करके हाथ पे थोड़ा सा उसको फूंक मारें हल्की सी, उसमें से जो तिनके वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे, जो गले वगैरह में फंसने का मसला होता है थोड़ा सा, तो आप अजवाइन का इस्तेमाल करें। अच्छा, पित्ते के लोग भी आप जैसे अपना मैदे का बता रहे हैं, क्योंकि आप जीरे का बता रहे हैं ना, कोई लीमू छिड़ा के जीरे का ये था कि लीमू निचोड़ दें 1 चम्मच जीरे के ऊपर, उसको मुंह में रखें, ऊपर से 1 गिलास पानी का पी दें, आपका दर्द ये रुक जाएगा। इसके अलावा एक मैं कावा बताता हूँ, उससे भी दर्द रुक जाता है फौरी से फौरी। वो कावा ये होता है कि आपने ये कावा पहले भी प्रोग्राम में बता चुका हूँ, ये कॉमन इस्तेमाल होता है। इसके अंदर आप अदरक के जो है वो चने के बराबर 5 टुकड़े ले लें। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। इसमें आप 5 छोटी इलायची मिला लें, 5 पुदीने के पत्ते मिला लें। इनको आप 10-10 भी तरतीब से के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर आप सौंफ का आधा चम्मच मिला लें, सौंफ नहीं मिल रही जीरा मिला लें, 5 चीज़ें भी मिला सकते हैं। पथरी वाले भी मिला सकते हैं। विद इन आवर, हाफ आवर आप इस पोजीशन में अगर आ गए हैं कि आपको इमरजेंसी किसी में लेके जाया जाए, उस कैफियत से बाहर आ जाएंगे आप।
घर के अंदर ही ये आपकी ट्रीट होगी। ये कावा आप हर मर्ज़ के ऊपर दें। जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं मैदे के पेशेंट, जो मैदे के लिए मुझसे कॉलिंग कर रहे हैं, वो ये कावा इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त राइजिक नहीं लेनी पड़ेगी आपको, ये काम कर जाएगा। ठीक है, रिपीट कर दूं दोबारा से, ज़रूर। 5 इलायची, 5 पुदीने के पत्ते, शामिल करें, 5 अदरक के टुकड़े चने के बराबर, सफ़ेद ज़ीरा या सौंफ, ठीक है जी। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का डाल सकते हैं, आधा चम्मच सौंफ का डाल, दोनों में से कोई एक चीज़ का इस्तेमाल करना है। आखिरी कॉलर को आपने। शामिल कर लिया जाए? आखिरी कॉलर को शामिल। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ थोड़ा सा ऊंचा बोलें। आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है, ऊंची बात करें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल अपना कीजिए। मुझे दर्द अरकुन्निसा है, जी, तो उसके लिए मैं पूछना चाह रही हूँ। बहुत तकलीफ होती है मेरे सीधी टांग की तरफ। टांग में दर्द होता है? इरकुन्निसा की बात की? अरकुनिसा की बात कर रहे हैं जी अरकुन्निसा की बात। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। पिछले प्रोग्राम में भी बताया था मोहतरमा। जवाब दे देते हैं। देखिए, आप टीवी पे देखिए, जवाब देखिए। देखिए अरकुनिसा के जो आपका वज़न कितना होगा बता दें कि मुझे वज़न कितना है? लाइन पर हैं इस वक्त? हेलो, जी, अपना वजन बताइए बीबी, कितना वजन होगा आपका? मेरा तकरीबन 65 होगा। होगा। अच्छा जी, ये तो है शटीका बोलते हैं इसको हम। ठीक है जी, आप जो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जवाब देते हैं, टीवी पे जवाब सुने। इसके अंदर आपको अरकुनिसा के अंदर प्रोटीन तो मुकम्मल छोड़ देनी चाहिए होती है। अगर आपसे इतनी ज़्यादा पेन हो रहा हो कि आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, आप प्रोटीन छोड़ दें। आप सारी दालें और गोश्त जैसे छोड़ेंगे, इसको दर्द नहीं रहेगा। ये मैं आपको एक बता रहा हूँ इसका परहेज। काबे का आप बता रहे थे, आप मैं चाहूँगा उसको काबा एक पहले मैंने बता दिया है आपको, वो काबा सुन लें आप, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं तीसरी मरतबा इसको। 5 छोटी इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची जिसको हम बोलते हैं, 5 अदरक के टुकड़े जो हैं वो चने के बराबर, 5 जो है वो आप पुदीने के पत्ते, ज़ीरा सफ़ेद आधी चम्मच, सौंफ या डाल सकते हैं आधी चम्मच। 1.5 कप पानी में बॉयल करें उसको, फिर 1 कप कर लें, पुन के इसको पी लें। ठीक है, ठीक है जी। और जिनको गुर्दे का दर्द हो रहा हो वो इसके ऊपर सिकाई भी कर सकते हैं किसी गर्म चीज़ के ऊपर। पानी का ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये मेन चीज़ है जो हमने प्रोग्राम में डिस्कस नहीं की है। पानी कम पीने वाले लोग ही इस चीज़ का शिकार होते हैं। यूरिया भी उसका तभी बढ़ता है जब पानी कम पीते हैं। पथरियाँ भी इसीलिए पैदा होती हैं कि सही तरह से उनका इखराज ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप पानी का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये जो मेरी बहन बात कर रही थी मुझसे अरकुनिसा के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का मेरा कोर्स होता है अरकुनिसा के लिए। आप मेडिसिन मेरी वैसे भी मंगवा सकते हैं। ख़ास तौर पे अरकुनिसा के लोग मेरे से वैसे थोड़ा सा अपना फ़ोन पे बात करके अपनी मेडिसिन मंगवा सकती हैं। कराची में रहने वाले लोग तो बहुत अच्छी बात है, मतलब तक आएँ, एक दफ़ा अपना वहाँ पे चेकअप करवा लें और मेडिसिन ले लें। बड़ी लंबी चौड़ी मेडिसिन नहीं है। प्रोटीन का इसमें एहतियात करना पड़ता है। आपके पट्टे सख्त हो जाते हैं, यूरिक एसिड की वजह से भी हो जाते हैं, और मुख्तलिफ वजूहात हैं। जब आप ज़रूरी HDL और LDL, बुराई चिकनाइयाँ और सही चिकनाइयाँ जो होती हैं, दोस्त चिकनाइयाँ, जब इनका आप इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते तो आपके पट्टे खुश्क होते हैं, इनमें अकड़ाव आता है। इनमें अकड़ाव आने की वजह से ये आपके मोरों के नीचे दबने लगती हैं, लिहाजा आपका जो है फिर ये अरकुनिसा शुरू हो जाता है। मेडिसिन मंगवाएं, नंबर आपके पास मौजूद है। पूरे पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन भेजी जाती हैं। ठीक है जी। गुर्दे की पथरी का मौजूद थोड़ा बीच में रह गया, इंशाल्लाह मजीद इसमें नेक्स्ट पे बात होगी। मतलब सिर्फ आपको ये बता दूं कि मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर गुर्दे की पथरी का बिल्कुल बेहतरीन इलाज है। वो फास्फेट से बनी हो, वो कैल्शियम से बनी हो, वो प्रोटीन से बनी हो, हर किस्म की पथरी का प्रॉपर इलाज है। हम इसका इखराज करते हैं। इसके बाद मेन चीज़ यासर भाई, मैं आपको बात बताते हुए ख़त्म कर रहा हूँ, बार बार नहीं बनती हमारे इलाज के बाद पथरियाँ। बिल्कुल ठीक है। गुर्दे के अंदर जो पैदा हो जाती है वो खला जहाँ पे पथरी मौजूद होती है, इसके बाद फिर हम मकवी मेडिसिन देते हैं जो गुर्दे की साख्त को वापस से कुदरती हालत में फिलिंग कर देते हैं। और मेन इलाज तो यही है कि जब आप इलाज करें वो दोबारा से चीज़ ना हो। बिल्कुल ठीक है जी यासर भाई, इजाज़त लें। अब इजाज़त लेने का वक्त है। प्रोग्राम में आज बड़ा मौजू था, सवालात क्योंकि बहुत सारे थे, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस मौजू से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर अभी बात की जाएगी यकीनन
लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब ये प्रोग्राम होगा मेरे इसके मोबाइल ऊपर, पर तो आपका इंशाल्लाह इसके ऊपर जो ज़रूर बात करेंगे। और जो हकीम साहब का नंबर है इसके ऊपर आप रब्ता करें, जितने भी मरीज़ हैं जिन्होंने कॉल किए, तो बेहतर तौर पर जो इसकी तशख़ीस भी होगी, फिर इलाज भी तजवीज़ किया जाएगा। यहाँ पर इजाज़त आपसे लेनी होगी, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।